गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, एक आपके काम की चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम की खबर है, इसलिए आपके लिए लेके आए हैं। और ये खबर क्या है, आपकी जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग। आपकी एचपीएससी में मान लो आपको पता है सब्जेक्टिव जो अभी स्टार्ट होंगे टेस्ट आपका बायोलॉजी का या जूलॉजी का या बायोटेक का सब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है उसका इंटरव्यू होता है। साथ में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो वैकेंसी आएगी उसमें भी इंटरव्यू है, और साथ में आपका एचसीएस वगैरह में भी इंटरव्यू। तो हमारे काम की जो है वो लाइफ साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपकी पीजीटी की वैकेंसी रहती है। तो इंटरव्यू का क्या सिस्टम है, वो आपका एक नया सिस्टम एचपीएससी ने बनाया है। अंक देने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया है। सीधे लैपटॉप जो है उस पर लिखेंगे बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड के जो आपके सदस्य हैं अपने अपने अंक। अभी मैं बता देता हूँ, 5 बोर्ड बनाए हुए हैं टोटल। ठीक है, इंटरनल ये खबर है आपके पास। 5 बोर्ड हैं, और बायोलॉजी में भी 5 बोर्ड होंगे। और 5 बोर्ड में से आपका मतलब जो प्रोफेसर्स लिए हुए हैं एलपीयू के, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और चंडीगढ़ के बाद केयूके के भी प्रोफेसर मुझे सुनने में मिला है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये सूत्रों ने हमको बताया है। एलपीयू के प्रोफेसर हैं, आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं, और केयूके के भी प्रोफेसर हैं। यानी 5 अलग अलग यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, और 5 मेंबर का ये बोर्ड होता है। 5 बोर्ड हैं टोटल, यानी 25 मेंबर का एक बोर्ड बना हुआ है, जिसमें एक बोर्ड में 5 सदस्य हैं। उसमें से एक आपका चेयरमैन होता है, बाकी 4 सदस्य होते हैं। वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एक का डॉक्यूमेंट चेक करना, जनरल क्वेश्चन पूछना है। 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, एक जूलॉजी से एक बॉटनी से, जैसे कि पीजीटी की बात करता हूँ मैं। तो ऐसे आपका पैनल पूरा बनाया हुआ है। अब ये देखिए, इसी पैनल की मैं बात कर रहा था आपकी। इसमें होगा क्या, जैसे ही उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें 4 के ग्रुप में डिप्टी सेक्रेटरी सतीश सैनी के पास जाकर, अब सतीश सैनी जी इसके डिप्टी सेक्रेटरी हैं, चलो इन्होंने नाम भी बता दिया। डिप्टी सेक्रेटरी सतीश सैनी के पास जाकर अपना कोड व इंटरव्यू बोर्ड खुद चुनना होता है। यानी आपके पास वहाँ पर एक बाउल होगा, उस बाउल में आप क्या करोगे, एक चिट निकालोगे, और वो चिट होगी कोड। मतलब चिट इन दी सेंस चिट नहीं होती वो, जैसे हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता हमारा स्कूल का होता था बचपन में, ऐसा एक कार्ड निकलेगा, बड़ा हा बाउल होगा, वहाँ से उस बाउल में से आप निकालोगे, वो आपका कोड हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरव्यू में ना तो आपका नाम बताना है इंट्रोडक्शन में, ना कुछ और बताना है, आप कहाँ से हो क्या हो कुछ नहीं बताना है। सिर्फ आपकी पहचान होगी वहाँ, एक कोड, वो जो आप बाउल में से निकालोगे। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड खुद चुनना है। और एक दूसरा बाउल होगा, एक चिट होगी, 5 बोर्ड हैं तो एक चिट होगी, उनमें से जो चिट निकलेगी उसी बोर्ड में आप इंटरव्यू देने जाओगे। वो भी आपको अपनी मर्जी से निकालनी है। मान लिया आपका बोर्ड नंबर 3 मिलता है, तो आपको बोर्ड नंबर 3 जहाँ जिस कमरे में बैठा है वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना है। वो फैसिलिटेट करेंगे, आपको लेके जाएंगे, वहाँ तक छोड़ के आएंगे। ठीक है, कोड को अपने गले में पहनना है, जैसे मैंने बताया, जैसे हम बचपन में पहनते थे। और 4 डिब्बों में से उम्मीदवार अपना अपना इंटरव्यू बोर्ड की पर्ची इन डिब्बों में से निकालते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, एक बाउल होगा या डिब्बा बोल लो। सिस्टम पर ही उम्मीदवार के रोल नंबर के सामने दिया गया कोड और इंटरव्यू बोर्ड का नंबर दर्ज किया जाता है। जैसे ही आपका निकला तो उस पर एक चिट बना दी जाएगी आपको कि ये आपका इंटरव्यू है और ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, इसके बाद बोर्ड के सामने जाने से पहले उम्मीदवार का कोड और बोर्ड का नंबर फिर दर्ज किया जाता है। इससे पारदर्शिता रहती है। न तो इंटरव्यू बोर्ड के किसी सदस्य का पता होता है और उसके पास कौन उम्मीदवार आएगा, नहीं किसी उम्मीदवार को पता होता है कि उसका इंटरव्यू किस बोर्ड के पास होगा। इंटरव्यू समाप्त होते ही उम्मीदवार को आयोग का परिसर छोड़ना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि आपको ये एलपीयू या ये कैसे पता। जो बच्चे अभी कुछ सब्जेक्टों के इंटरव्यू दे के आए हैं वो कुछ प्रोफेसर को जानते हैं, क्योंकि आप पीजी ऐसे जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते। कई बार आप केयूके में जाते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मिले होते हैं। ठीक है, या एलपीयू में जाते हो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, पीएचडी वगैरह में, तो वो ऐसा पता होता है बच्चों को। ऐसा है ना कि आप इंटरव्यू देने से पहले डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, मान लो आप केयूके में पीएचडी का इंटरव्यू वो देने जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो आप पहले प्रोफेसर इसका परफॉर्मा पढ़ते हो ना, वो जो वेबसाइट पे होता है। ठीक है, सीवी पढ़ते हो, तो सीवी पढ़ते हो तो उसमें दिख जाता है, पता चल जाता है। तो उस बेस पे बच्चों ने बताया कि इन इन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमको लगते हैं, बोर्ड में है। ठीक है, ये होता है आपका चुनने का। दूसरा जो होता है, इंटरव्यू के अंक एनक्रिप्टेड होंगे, रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी सतीश सैनी ने बताया कि आयोग के चेयरमैन लोक निर्देश में नया सिस्टम तैयार किया गया, इससे लागू कर दिया गया। इससे जहां इंटरव्यू के अंक इनक्रिप्टेड होंगे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया, क्योंकि जिस क्लाउड प्रबंधक जो होंगे उसे डिक्रिप्ट करने के लिए 3 सदस्य के अलग अलग पासवर्ड के साथ ही दर्ज करने होंगे। इससे रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगी। पहले गलती की संभावना बनी रह सकती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंक दशमलव में होते हैं, इसलिए सिस्टम अपने आप ही अंक जोड़ेगा। इससे रिजल्ट जल्दी तैयार होगा
उम्मीदवारों को सिर्फ कोड दिए जाते हैं और उन्हें इंटरव्यू बोर्ड का पता नहीं होता कि किसके पास इंटरव्यू होगा। बोर्ड के सदस्य अपने अपने अंक लैपटॉप में दर्ज करते हैं। जैसे इंटरव्यू समाप्त होगा, लैपटॉप का डाटा समाप्त हो जाएगा। ये लैपटॉप और क्लाउड इंटरनेट से नहीं जुड़े होते। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया। और इंटरव्यू बोर्ड के हर सदस्य के पास अपना अपना लैपटॉप होता है। ठीक है, एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित होता है जिसमें 4 एक्सपर्ट शामिल होते हैं। यानी इंटरव्यू बोर्ड में आयोग का एक सदस्य होगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि 5 मेंबर होते हैं और 4 आपके एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, 4 एक्सपर्ट होंगे और एक बोर्ड का सदस्य होगा। बोर्ड के सभी 5 सदस्यों के पास अलग अलग लैपटॉप होता है। ये लैपटॉप आयोग ने मुहैया कराए हैं और लैपटॉप को पासवर्ड के साथ खोला जाता है। जैसे उम्मीदवार बोर्ड के सामने उपस्थित होगा वैसे ही सभी लैपटॉप के साथ उम्मीदवार का कोड प्रदर्शित होगा। उम्मीदवार का नाम पता वगैरह कुछ नहीं होता। इंटरव्यू के बाद हर सदस्य अपने अपने लैपटॉप में अंक दर्ज करेगा। जैसे यह सबमिट करेगा यह अंक इनक्रप्टेड हो जाएगा। फिर बोर्ड का वह सदस्य भी अपने इन अंकों को बदल नहीं सकेगा। यह सीधा क्लाउड पर स्टोर हो जाएगा। बोर्ड का सदस्य अलग से पेपर पर भी उम्मीदवार के कोड नंबर के सामने अंक लिखेगा। इस पर हस्ताक्षर करेगा। इंटरव्यू के बाद प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस तरह 3 तरह से अंक दर्ज होंगे। एक पूरे प्रिंट के साथ, एक हाथ से नोट किए हुए, एक डिजिटल फॉर्म में दर्ज किए जाएंगे और सीलबंद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपके जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, डेपुटी क्या थे आपके सेक्रेटरी नागर, ठीक है, उन्होंने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। उनके एचपीएससी के ऑफिस से आपके 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिले हैं। तो जो एचपीएससी की साख थी, जो इज्जत थी, उस पर बट्टा लगा था। उसके बाद वेटरनरी सर्जन का आपका पेपर लीक होता है। एक पेपर लीक नहीं हुआ, वेटरनरी सर्जन का, डेंटल सर्जन का नागर ने किया। फिर वेटरनरी सर्जन का पेपर लीक, उससे पहले एचसीएस का पेपर कैंसिल करना पड़ा। 33 क्वेश्चन रिपीट हो गए। अभी एचसीएस का हुआ था। तो ये जो साख पे बट्टा लगा है एचपीएससी की पे, उसको अपने बट्टे, यानी बट्टा होता है हरियाणवी भाषा में, उस साख को वापस, इज्जत को वापस कमाने के लिए अब ये पारदर्शिता की जा रही है। अब ये कितनी नाम की पारदर्शिता है या क्या रहेगी, ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जब आप जाके वहाँ देखोगे, जब आपके रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी भी जो रिजल्ट आए हैं इंटरव्यू के, उसमें भी बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। जिस बच्चे के थ्योरी में ज़्यादा नंबर है, मान लो 70 हैं, उसके इंटरव्यू में 3 दे रखे हैं और जिसके 67 हैं उसके इंटरव्यू में 7 दे रखे हैं। तो ये ऑटोमेटिक क्या चला गया, इससे आगे चला गया। ऐसे ऐसे कुछ केसेस भी रजिस्टर्ड हुए हैं हाई कोर्ट में। तो अब वो जब आप स्टूडेंट इसमें चले जाओगे, इस भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये है भाई, आपका ये होता है। लेकिन एक ओवरव्यू पहले आपका पता होना चाहिए जिससे आप पे प्रेशर ना बने। ठीक है, और लाइव इंटरव्यू भी लेके आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट मिलता है तो उससे पूछेंगे कि किस तरह के आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं।